टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी में इसको लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर हम पढ़ चुके, चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 में हम क्या निकाल चुके, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके किसी डाइपोल के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। उसके 2 पॉइंट होते थे, पहला अक्षीय स्थिति में एट एक्सियल पॉइंट, और सेकंड होता था इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इस पर इक्वेटोरियल पॉइंट निरक्षीय स्थिति। जो अक्षीय स्थिति थी एक्सियल पॉइंट, उस पर ई कितना आता था, ई की वैल्यू आती थी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। और जो निरक्षीय स्थिति थी उस पर E आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, जहां पर p क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, p = q × 2l, p = q × 2l। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो सेम है। यहाँ पर हम निकालते थे E, लेकिन यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एट एक्सियल पॉइंट। नंबर 1 एट एक्सियल पॉइंट, अक्षीय बिंदु पर। ठीक है, किस पर निकालते हैं, अक्षीय बिंदु पर। तो अक्षीय बिंदु पर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने कंसीडर किया, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पर चार्ज रखा है -q, ये A पॉइंट है, और इस पर चार्ज रखा है +q, ये B पॉइंट है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2l। कितनी है, 2l। इसका एक मिड पॉइंट है कैपिटल M, मिड पॉइंट कितना है, M। जब ये मिड पॉइंट है तो ये इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये भी L और ये भी L। जो हमारे पास इसका मिड पॉइंट है M, इसके मिड पॉइंट M से अक्षीय स्थिति में एट एक्सियल पॉइंट स्मॉल r की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट को हमने कंसीडर किया था P। ये पॉइंट कितना है, P। ठीक है, इस पॉइंट P पर अक्षीय स्थिति में हमें क्या निकालना है, B। तो हम लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव वायु में रखा है, जिसके आवेश कितना है, -q और +q है। इसका वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है, P। इन दोनों के, इसके एक मिड पॉइंट है M, इसके मिड पॉइंट M से स्मॉल r के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर, और P कैसे है, अक्षीय स्थिति में, इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, B निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर B, एक तो इस चार्ज के कारण आएगा -q के कारण, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज। किसके कारण, -q चार्ज। -q चार्ज के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या विद्युत विभव, और P पर हमने इसका नाम दे दिया B और A के कारण है तो ये नाम दे दिया VA। हम V का फॉर्मूला पढ़ते थे, V होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, तो VA आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये Q कितना है माइनस Q अपॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये R और ये कितनी है L, तो L प्लस R या R प्लस L। वहां पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि E जो होती थी E होती थी सदिश राशि, ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस नहीं लिखते, E को किसके हिसाब से जोड़ते हैं घटाते हैं दिशाओं के, लेकिन B है अदिश राशि, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, तो इसको जोड़ने या घटाने के इसका हम डायरेक्ट क्या कर देंगे अलजेब्रिक सम, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, वहां पर नहीं लिखते थे माइनस। अगर हमें E निकालना होगा तो यहाँ पर केवल Q लिखते हैं और यहाँ पर R स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो VA की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, प्लस Q आवेश के कारण हम लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, और वो कितना होगा B, क्योंकि ये B पॉइंट है, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसका चार्ज है प्लस Q अपॉन इस चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस P की है, क्योंकि हमें P से तो निकालना है, तो ये डिस्टेंस टोटल R थी, ये L कम हो जाएगी एक की बार, तो ये हो जाएगा R माइनस L, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, कुल विद्युत विभव बिंदु P पर कुल विद्युत विभव। अब ये दिशा पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, तो क्या होगा कि जो कुल निकालेंगे V, वो दोनों को क्या कर देंगे सम, अलजेब्रिक सम, तो जो V आएगा वो आएगा VA प्लस VB, VA की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, कॉमन आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या कॉमन आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया तो ये बचेगा 1 अपॉन R माइनस L, तो ये बचेगा 1 अपॉन R माइनस L, ये माइनस का बचेगा 1 अपॉन R प्लस V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का एलसीएम आया R माइनस L, R प्लस L, अब R माइनस L से ये कैंसिल, R प्लस L के ऊपर, तो ये बनेगा R प्लस L माइनस R प्लस L से ये कैंसिल, ये बचेगा R माइनस V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L माइनस R, और ये बाहर माइनस से ये प्लस हो जाएगा L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R से R कैंसिल, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू L और L 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, फिर वही सिंस P की वैल्यू जो थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो होता था Q इंटू 2L, और R स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा है L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, तो V की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, और जो E था ये एक्सियल पॉइंट पर आया है एक्सियल पर, और जो E आता था एक्सियल पॉइंट पर वो डिपेंड करता था 1/r क्यूब पर, और जो B एक्सियल है वो डिपेंड कर रहा है 1/r स्क्वायर,
ठीक है, किस पर 1/r²।